यह कहानी एक भिखारी की है जो एक रेलवे स्टेशन पर रहता था और आने जाने वाले यात्रियों से भीख मांगकर अपना गुजारा करता था। एक दिन जब वो हमेशा की तरह ट्रेन में भीख मांग रहा था, तब उसकी नज़र एक सूट बूट पहने लंबे व्यक्ति पर पड़ी। भिखारी ने सोचा, ये आदमी अमीर लग रहा है, शायद अच्छी भीख देगा। वो व्यक्ति के पास गया और उससे भीख मांगने लगा। लंबे व्यक्ति ने भिखारी की ओर देखा और कहा, तुम हमेशा लोगों से कुछ न कुछ मांगते हो, क्या कभी किसी को कुछ दिया है? भिखारी झेंपते हुए बोला, साहब, मैं तो भिखारी हूँ, मेरी क्या औकात कि किसी को कुछ दे सकूं? इस पर लंबा व्यक्ति बोला, जब तुम देने की स्थिति में नहीं हो तो मांगने का भी तुम्हें कोई हक नहीं। मैं एक व्यापारी हूँ और सिर्फ लेन देन में यकीन करता हूँ। अगर तुम्हारे पास मुझे कुछ देने को है तभी मैं तुम्हें कुछ दे सकता हूँ। इतना कहकर वह व्यक्ति ट्रेन में बैठकर चला गया। भिखारी को ये बात बहुत चुभी। वो सोचने लगा, शायद मुझे लोग भीख इसलिए नहीं देते क्योंकि मैं उनके बदले में कुछ नहीं दे पाता। फिर सोचने लगा, मैं तो खुद भिखारी हूँ, किसी को क्या दे सकता हूँ? ये सवाल उसके दिमाग में 2 दिन तक चलता रहा। तीसरे दिन जब वो स्टेशन के पास बैठा था, उसकी नज़र पास के पौधों पर पड़े सुंदर फूलों पर गई। तभी उसके मन में ख्याल आया, क्यों न मैं भीख देने वालों को बदले में फूल दे दूं? उसे ये विचार बहुत अच्छा लगा। वह कुछ फूल तोड़कर ले आया और जब कोई उसे भीख देता तो वह मुस्कुराकर उन्हें फूल देता। फूलों को पाकर लोग खुश हो जाते और धीरे धीरे ज्यादा लोग उसे भीख देने लगे। अब वह रोज सुबह फूल तोड़कर लाता और उन्हें बदले में बांटता। लेकिन जब फूल खत्म हो जाते तो उसे फिर कोई भीख नहीं देता। ये सिलसिला रोज चलता रहा। एक दिन फिर से वही लंबा आदमी ट्रेन में बैठा दिखाई दिया। भिखारी तुरंत उसके पास पहुंचा और कहा, साहब, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ है, ये फूल। आप मुझे भीख दीजिए, बदले में मैं आपको ये फूल देता हूँ। व्यापारी मुस्कुराया, पैसे दिए और फूल लेकर बोला, वाह, अब तो तुम भी एक व्यापारी बन गए हो। ये बात भिखारी के दिल में उतर गई। उसकी आंखों में चमक आ गई। वो सोचने लगा, मैं भिखारी नहीं, एक व्यापारी हूँ। उसने ट्रेन से उतरते हुए आसमान की तरफ देखा और ऊंची आवाज में बोला, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं व्यापारी हूँ। लोगों ने उसे देखा तो सोचा, शायद ये भिखारी पागल हो गया है। मगर अगले दिन से वो स्टेशन पर नहीं दिखा। करीब 6 महीने बाद उसी स्टेशन पर 2 सूट बूट पहने लोग मिले। एक ने दूसरे से कहा, क्या आपने मुझे पहचाना? दूसरे ने कहा, माफ कीजिए, शायद हम पहली बार मिल रहे हैं। पहला व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, नहीं, हम तीसरी बार मिल रहे हैं। मैं वही भिखारी हूँ जिसे आपने पहली बार जीवन का पाठ पढ़ाया और दूसरी बार बताया कि मैं क्या बन गया हूँ। दूसरा व्यक्ति हैरान होकर बोला, ओह, अब याद आया, लेकिन आज आप ये सूट बूट पहनकर कहाँ जा रहे हैं? पहला व्यक्ति बोला, आज मैं फूलों का एक बड़ा व्यापारी हूँ। शहर शहर जाकर फूलों का व्यापार करता हूँ। आपने मुझे प्रकृति का एक नियम सिखाया, जब तक हम कुछ देते नहीं तब तक कुछ मिलता नहीं। मैं लोगों को फूल देता था और वे बदले में मुझे पैसे देते थे। मैं सोचता था वे मुझे भीख दे रहे हैं, पर सच्चाई यह थी कि वे मेरे फूल खरीद रहे थे। उसने आगे कहा, जब आपने कहा कि मैं व्यापारी हूँ, तब मैंने खुद को उसी नज़र से देखना शुरू किया। मैंने अपने कमाए पैसे से और फूल खरीदे और अब मैं इस शहर का जाना माना फूल वाला हूँ। दोनों व्यापारी खुश होकर स्टेशन पर उतरे और आगे बढ़ गए। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि सफलता आपकी सोच में छिपी होती है। जब तक आप खुद को छोटा समझते रहेंगे, दुनिया भी आपको छोटा ही समझेगी। लेकिन अगर आप खुद को बदल लें, अपनी सोच को ऊंचा करें, तो आप किसी भी ऊंचाई को छू सकते हैं। जीवन का सबसे बड़ा सत्य है, देना सीखो, तभी पाना सीखोगे।